वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर कैपिटल गेन अंडर द इनकम टैक्स। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे कि हम कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, यानी सेक्शन 48 का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपको अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में क्लियर होगा आई थिंक। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैसे करते हैं, सबसे पहले कंसीडरेशन जो आपको रिसीव होती है, जो भी पैसे आपको रिसीव होते हैं सेल वगैरह करने से या ट्रांसफ़र करने से, ठीक है, उसमें से जो आपने ट्रांसफ़र पे लाइक ब्रोकरेज वगैरह किया है, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं ऑन ट्रांसफ़र उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो आएगा ये इसको बोलते हैं हम नेट कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें से फिर हम रिड्यूस करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, यानी उस एसेट को एक्वायर करने का जो भी खर्चा हो। फिर उसमें से हम रेस्ट रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि उस एसेट को मेंटेन करने का जो भी खर्चा हुआ हो। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, बैलेंसिंग जो फिगर आ जाती है आपकी वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। फिर इसके बाद हम एग्जेम्पशन देते हैं जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G एंड लास्ट 54GA के अंदर ये एग्जेम्पशन देंगे। इसके बाद जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आपका टैक्सेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में सबसे पहले कंसिडरेशन रिसीव यानी ट्रांसफ़र वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक, फिर इसमें से हम क्या लेस करेंगे, हमने जो एक्सपेंस किए लाइक ब्रोकरेज वगैरह या जो अदर एक्सपेंसेस हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वो एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेंगे। जो बैलेंसिंग आएगा उसको हम बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू हुई ये आपकी क्या हुई, ग्रॉस हुई। ठीक है, सो नेट कंसिडरेशन आ गया आपका। अब इसमें से जो लेस करेंगे, ऊपर शॉर्ट टर्म में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते, यहाँ पे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। ठीक है, इंडेक्सेशन क्या होता है उसको हम फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक, एंड क्या शॉर्ट टर्म में हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट रिड्यूस करते हैं, बट यहाँ पे अब हम उसको इंडेक्स्ड करेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होता है। एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को रिड्यूस करेंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें से रिड्यूस करेंगे हम एग्जेम्पशंस को, वो सारे एग्जेम्पशन कवर होंगे जो सेक्शन 54 से 54GB में है। तो आप एक तरीके से शॉर्ट टर्म के 4 नाम हैं उनको याद कर लेंगे, बाकी बैलेंसिंग आपके सारे जो है लॉन्ग टर्म में हो जाएंगे। एग्जेम्पशन को रिड्यूस करेंगे, बैलेंसिंग जो आएगा वो आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, एक जो पॉइंट है वो मैं आपके नॉलेज में डालना चाहती हूँ। कई बार सिक्योरिटीज़ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इसको एज एन एक्सपेंस डिडक्शन नहीं अलाउड होगा, ये ध्यान रखेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। ठीक है, सो आई होप आपको एक ब्रीफ पिक्चर क्लियर हो गई होगी सेक्शन 48 की, सॉरी 48 की। देखिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए कवर कर रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपको घर पे रीड करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।